एक प्लेन हवा में उड़ता है, सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि प्लेन हमेशा अटलांटिक ओशन के ऊपर से जाते हैं लेकिन पैसिफिक ओशन के ऊपर से नहीं। क्यों? पैसिफिक ओशन में कुछ डेंजर है या फिर कुछ मिस्टीरियस है या फिर ऐसा कुछ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम साइंस, जियोग्राफी और एरोडायनामिक्स को मिक्स करके इस क्यूरियोसिटी का राज खोलेंगे। सबसे पहला रीज़न है साइज़। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। इसका एरिया अप्रॉक्स 165 मिलियन किलोमीटर है। इसके ऊपर से जाते वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं होती। मान लो अगर इंजन फेल हो जाए या फिर किसी पैसेंजर को इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ लैंड करोगे? अंटार्कटिका के ऊपर से जाते वक्त आपके पास आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यूरोप जैसे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाते वक्त पानी और सिर्फ पानी। एयरप्लेन से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं जाते, बल्कि वो जेट स्ट्रीम के हिसाब से उड़ते हैं। जेट स्ट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स होती है जो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, और अगर आप इनके अगेंस्ट फ्लाई करते हो तो आपका फ्यूल भी डबल लगेगा। फॉर एग्जांपल, आपको यूएस से जापान जाना है तो आप नॉर्दर्न रूट फॉलो करोगे, जिसमें आप पैसिफिक के एज से अलास्का के पास से होते जाओगे, जिससे आप जेट स्ट्रीम के साथ उड़ते रहोगे और वापस आते वक्त डिफरेंट कर्व पाथ। डायरेक्ट जाने का मतलब होता है ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा कॉस्ट और ज़्यादा रिस्क। एक और रीज़न जो लोग मिस कर देते हैं कि अर्थ गोल है। फ्लैट मैप पे देखा जाए तो डायरेक्ट लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट रूट दिखती है, लेकिन ग्लोब पर शॉर्टेस्ट रूट द ग्रेट सर्कल रूट होता है। ये सर्कल पैसिफिक ओशन के ऊपर से नहीं बल्कि उसके कर्व्ड के साइड से जाता है, जिससे फ्लाइट का फ्यूल जो है वो एफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपको न्यूयॉर्क टू टोक्यो जाना है तो आप डायरेक्ट ओवर द पैसिफिक नहीं जाओगे। आपका रूट रहेगा नॉर्थ पोल की तरफ से, तो 3-4 घंटे का फ्यूल बचाएगा। पैसिफिक ओशन में वेदर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। टाइफून, टर्बुलेंस, स्टॉर्म, ज़्यादा स्टॉर्म होने की वजह से प्लेन जो है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को अवॉइड करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ना कम्युनिकेशन मिलेगा और ना ही रेस्क्यू। ओशन का साइज़ और डेप्थ इतनी गहरी है कि प्लेन की रिकवरी भी बहुत मुश्किल से होगी। क्या प्लेन कभी फ्लाई करते हैं पैसिफिक ओशन के ऊपर से? हाँ, करते हैं, लेकिन वो तब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। पैसिफिक ओशन में कुछ मिलिट्री जोन्स भी हैं जहाँ पर एयरप्लेन्स अलाउड ही नहीं है, स्पेशली अराउंड नॉर्थ कोरिया और यूएस टेस्टिंग एरिया। इसलिए कमर्शियल एयरलाइन अप्रूव्ड एंड सेफ रूट ही फॉलो करती है। तो पैसिफिक ओशन के ऊपर प्लेन ना उड़ने का रीज़न स्कैरी और मिस्टीरियस नहीं है, बल्कि साइंस, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन है। जो चीज़ें हमें नॉर्मल लगती है उनके पीछे भी काफ़ी लेवल्स है।